नमस्कार दोस्तों, हॉरर टेल्स के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली से नैनीताल के लिए एक स्कूल में पिकनिक ट्रिप तैयार की गई, जिसमें कुछ बच्चों के साथ कुछ टीचर्स भी जाने को तैयार हुए। ट्रिप शुरू होती है और देर रात जंगलों के बीच पहुंचती है। धीरे धीरे जंगल और घना होता जाता है। बच्चों को डर लग रहा था, लेकिन टीचर्स ने उनका ढाढ़स बंधाया। कुछ दूर चलते ही अचानक बस के ड्राइवर ने जोरदार ब्रेक मार दी। सभी टीचर्स खड़े हो गए। उन्होंने जब इसका कारण पूछा तो बस ड्राइवर ने कहा कि बस के आगे कोई महिला एक छोटा सा बच्चा लिए खड़ी है। कुछ बात करने पर पता चला कि वह महिला एक जंगल में रहती है और वह अपने बच्चे के साथ ऊपर जा रही थी। टीचर्स ने उसे अपने बस पे बैठा लिया। कुछ दूर चलने के बाद पहाड़ शुरू हो गए। तीखे मोड़ों से बस काफ़ी तेज़ ढलान की ओर हमेशा बढ़ रहा था। तभी अचानक उस औरत के गोद में रखा बच्चा रोने लगता है। नेहा उस बच्चे को देखने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी वह बच्चा उसे मृत दिखता है। नेहा डर के बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। वह अपने टीचर के पास जाती है और उन्हें सब बताती है। टीचर उस औरत के पास जैसे ही जाती है, वह बच्चा नॉर्मल होता है। वह मुस्कुराकर नेहा की ओर ही देख रहा होता है। नेहा को कुछ समझ नहीं आता। वह जाकर अपने सीट पर बैठ जाती है। थोड़ी देर के बाद एक मोड़ पर वह औरत अपने बच्चे को लेकर उतर जाती है। नेहा उसे जाते हुए देख रही थी कि तभी अचानक वह औरत बिना मुड़े अपने मुंडी को पूरी तरह से पीछे की ओर घुमाती है और नेहा को देखकर एक भयानक स्माइल देती है। नेहा यह देखकर एकदम डर जाती है। वह तुरंत खिड़की से दूर हट जाती है। बस वापस शुरू होकर कुछ दूर बढ़ा ही था कि वापस से ड्राइवर ने जोरदार ब्रेक लगा दी। पता चला कि इस बार बस का टायर ब्लास्ट हो गया है। ड्राइवर ने कहा, अब तो जो कुछ भी होगा कल सुबह ही होगा। हमें आज रात इसी जंगल के आसपास बितानी होगी। टीचर्स ने बात करके एक होटल तय किया। उस जंगल के बीचों बीच एक टूटे फूटे होटल में उन्होंने रात गुजारना मुनासिब समझा। सभी बच्चे अपने अपने कमरे में चले गए। नेहा, अंजलि और उसका छोटा भाई रोहित एक साथ रहने लगे। सब खाना खाकर अपने कमरे में लौट आए कि तभी रोहित के हाथ में एक खिलौना दिखाई देता है। यह वही खिलौना था जो उस औरत ने बस में गिरा दिया था। रोहित उस खिलौने से खेल रहा होता है कि तभी नेहा उससे वह खिलौना छीनकर खिड़की के बाहर फेंक देती है। रोहित चिढ़ सा जाता है। वह अजीब सी आवाज में बार बार चिल्लाने लगता है, मुझे मेरा खिलौना दो, मुझे मेरा खिलौना दो। नेहा उसे डांट कर सोने को कहती है, लेकिन रोहित खिड़की से कूदकर नीचे भाग जाता है। नेहा और अंजलि भी रोहित के पीछे पीछे दौड़ती हैं। वह उससे लगातार आवाज़ देकर कहती हैं कि वापस कमरे में चलो, वरना टीचर्स से डांट पड़ेगी। रोहित उस खिलौने के पीछे पीछे भागता हुआ घने जंगलों में चला जाता है, जिसके बाद नेहा और अंजलि भी उसके पीछे उस जंगल में जाती हैं। अचानक से रोहित उस जंगल में गायब हो जाता है। अब उसकी सिर्फ आवाज़ें आ रही थी। कुछ दूर खोजने के बाद नेहा को वह खिलौना मिलता है, जिसमें से अब वो आवाज़ आ रही थी कि दीदी मुझे बचा लो, दीदी मुझे बचा लो। नेहा और अंजलि अगल बगल देखते हुए घने जंगलों में एक छोटे से टूटे फूटे घर के पास पहुंचती हैं। वह उस घर में मदद मांगने के लिए घुसती हैं तो देखती हैं कि वह उसी औरत का घर था जिसे बस में लिफ्ट दी थी। वह अपने बच्चे को गोद में लेकर खिला रही थी और उस बच्चे के हाथ में भी वही खिलौना था। नेहा झटाक से उस बच्चे के हाथ से वह खिलौना छीनकर घर के बाहर फेंक देती है। वह बच्चा तेजी से रोने लगता है।
यह देखकर वह औरत बहुत ही गुस्सा हो जाती है और नेहा पे तेज तेज चिल्लाने लगती है और देखते ही देखते वह औरत एक चुड़ैल में बदल जाती है। यह देखकर नेहा और अंजलि के पसीने छूट जाते हैं। वह दोनों उस घर से दौड़कर बाहर निकलती हैं तो वह रोहित को वहां खड़ा पाती हैं। रोहित अब एक खिलौने में बदल चुका था। वह कुछ समझ नहीं पाती। वह दोनों वहां से भागना शुरू करती हैं। कुछ दूर भागने के बाद अचानक नेहा को रोहित की आवाज़ सुनाई देती है, दीदी मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ, ये मुझे मार डालेगी। बड़ी बहन होने के कारण रोहित पर नेहा को तरस आ जाता है। वह उसके पास जाती है। अंजलि उसे बार बार रोकने का प्रयत्न करती है लेकिन नेहा नहीं मानती और जैसे ही वह अपने भाई के पास पहुंचती है वह चुड़ैल उन दोनों को लेकर घने जंगल में भाग जाती है। अंजलि यह देखकर परेशान हो जाती है। वह मदद मांगने के लिए होटल की तरफ भागती है लेकिन वह इतनी थक चुकी होती है कि बीच सड़क पर ही बेहोश हो जाती है। सुबह जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसके सामने दोनों भाई बहनों के लाश पड़ी होती है। पूरा स्कूल वहाँ जमा होता है। टीचर्स उससे पूछ रहे होते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि तभी उनमें से एक ग्रामीण बाहर निकल कर आता है। वो बताता है कि इस जंगल में एक माँ बेटे रहा करते थे लेकिन कुछ लोगों ने उन दोनों को मार दिया, जिसके बाद से उन दोनों माँ बेटे की आत्मा इसी जंगल में भटकती है और जो भी इस जंगल में अकेला मिलता है उसे मार डालती है। काश यह बात पहले से स्कूल वालों को पता होती तो आज नेहा और रोहित जिंदा होते। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।